आज हम अध्ययन करेंगे परमेश्वर की भक्ति मन से या मुंह से। बाइबल में मत्ती 15 अध्याय 7 से 9 और मरकुस 7 अध्याय 6 से के संदर्भ में यह उदाहरण प्रभु यीशु द्वारा फरीसियों और यहूदी शास्त्रियों को दिया गया था, जो धार्मिकता या उपासना के बाहरी आचरणों पर अधिक ध्यान देते थे, लेकिन उनके दिल में सच्ची भक्ति की कमी थी। इस उदाहरण का पूर्ण अर्थ इस प्रकार है। मत्ती 15 अध्याय 7 से 9 में इस प्रकार लिखा है, हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की। यह लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को उपदेश करके सिखाते हैं। फिर मरकुस 7 अध्याय 6 से 8 में भी इस प्रकार लिखा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। वे व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को सिद्धांत करके सिखाते हैं। तुम तो परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्यों की रीतियों को पकड़ते हो। इन वचन में प्रभु यीशु ये स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल बाहरी धार्मिक प्रथाओं का पालन करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि परमेश्वर सच्ची भक्ति चाहता है जो दिल से आती है। उन्होंने उन धार्मिक नेताओं की निंदा की जो परमेश्वर की आज्ञाओं के बजाय मानव निर्मित परंपराओं पर अधिक जोर देते थे। उस समय की बात को छोड़िए साहब, आज भी हम मनुष्य परमेश्वर की आराधना करते वक्त मन लगाकर प्रभु की उपासना नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी प्रभु की आराधना करने लगते हैं तो हम दुनियादारी की चीजों की सोच विचारों के उलझन में उलझकर तरह तरह की कल्पनाओं में खोकर सिर्फ प्रभु प्रभु करते रहते हैं। क्योंकि हम लोग परमेश्वर की भक्ति मन से नहीं बल्कि मुंह से करते हैं, इसलिए जब भी परमेश्वर की आराधना करते हैं तो सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि मन और आत्मा के साथ भी उपासना करें। क्योंकि कोई भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए मन लगाकर काम करना पड़ता है, इसलिए प्रार्थना के उत्तर प्राप्त करने के लिए भी मन लगाकर परमेश्वर की उपासना करें। एक बात पर सावधान रहें, मनुष्य निर्मित परंपराओं के बजाय परमेश्वर की आज्ञाओं और नियमों पर ज्यादा ध्यान दें और लोगों का नहीं बल्कि परमेश्वर का प्रिय बने। अंत में यही कहूँगा, पाप को छोड़ें, परमेश्वर को पकड़ें और सत्य और ईमानदारी से जीवन व्यतीत करते रहें। धन्यवाद।